एज एन ASP जब आपने फोर्स ज्वाइन की थी 21,000 रुपये तनख्वाह थी आपकी। फर्स्ट सैलरी जो मेरी आई थी, और 3 महीने बाद आई, आई गॉट 63,000। 3 महीने बाद मिली 63,000। यस। आज कितनी है सर? ये सबका ही चैलेंज है। आज कितनी? आज तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी सैलरी है, और दैट इज़ टोटल 4 लाख होगी। होम टेकन जो होगी 290 तक होगी, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। वी आर ऑल्सो टैक्स पेयर्स। आपकी तनख्वाह DIG ऑपरेशन से भी ज्यादा है? DIG ऑपरेशन मेरा बैचमेट है, उसकी भी तनख्वाह इतनी होगी, यकीनन इससे कम नहीं हो सकती। अच्छा, हमें फिर जो बताई होगी वो फिर मेरा ख्याल है कि वो उसके उनके basic ध्यान में नहीं होगी। होगी, बट ये जो है इतनी तनख्वाह। यार आपकी तनख्वाह कितनी है? 1 लाख कुछ हज़ार हमारी है ग्रॉस पे। ठीक है, 1,20,000 है या 18,000। अच्छा, एक और बात जो हमें आवाम आके कहती है ना, वो हमें कहती है जी आप मेरे टैक्सेस से तनख्वाह ले रहे हैं। वी टोटली एग्री, बट मेरी जो 2 महीने की तनख्वाह है दैट गोज इनटू टैक्सेस। ये डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करूं, मैं तो इनडायरेक्ट पे गया नहीं। IRS के जो ऑफिसर्स हैं दे कैन डेलिब्रेट मोर अपॉन दिस। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम उबैदुर रहमान माविया है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये है कि ये जो हमारे ये मीडिया वाले भी हैं, इनसे तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, इनसे सवाल बाद में होगा। सर, ये मीडिया वाले माइक लेते हैं, माइक लेके पहुंच जाते हैं किसी भी थाने के अंदर, वो बंदे के ऊपर अभी इल्ज़ाम होता है, इवन इल्ज़ाम भी नहीं होता, वो हो सकता है कि वो मुकदमा झूठा हो, वो झूठी बात हो, ये माइक लेके घुस जाते हैं, माइक उसके मुंह में जो है ना डाल देते हैं। मतलब इतनी जो है ना ये मुझे बुरी हरकत लगती है कि आप एक अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ शहरी को, वो तब तक मुअज़्ज़ज़ है जब तक वो मुजरिम नहीं बन जाता, जब तक उसको कोर्ट जो है ना वो जुर्म की सज़ा नहीं दे देती। उसके मुंह में माइक घुसाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने ये जुर्म किया, कैसे किया। वो किसी किस्म का भी जुर्म हो सर, उसकी माशरे के अंदर उसकी मुझे इज़्ज़त की परवाह नहीं है। उसकी जो माँ बहन घर में बैठी है, उसका जो बाप बैठा है जिसने सारी उम्र जो है वो किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, हाँ जी करके उसने बात की, सर उसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर जो हमारा फोर्सेस हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो क्यों नहीं एक्शन लेते? सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मीडिया को क्यों इजाज़त दी जाती है कि वो अपने माइक लेते हैं और इन तरह के, और फिर उनके चेहरे भी नहीं छुपाए जाते? सर एक सवाल है, दूसरा भी कर। अच्छा, पहला सवाल जो आपने पहला सवाल भी अच्छा है यार। हाँ, पहला भी बहुत अच्छा है, और वो असल में आपको इनको एड्रेस करना चाहिए। हाँ। हमें नहीं। सर, अब आपने, अब मैं वहां आता हूं ना, आपने जो सर इसी कंक्लूड के अंदर किया। मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूं। जी। सर मैं ट्रैवलर हूं, जब मेरे बाइक के ऊपर ना अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा लगा होता है, जब कैमरे की रेड बत्ती चल रही है ना, पुलिस वाला कहता है कि सर शुक्रिया जाएं आप। वो मेरा कैमरा जब ऑन होता है, मेरा आप मीडिया कैमरा से हैं? नहीं, मैं मीडिया से नहीं, मैं ट्रैवलर हूँ, मैं बाइक ट्रैवलर कैमरे हूँ। पे रेड होता है ऑन यार? सर मैं बाइक ट्रैवलर हूँ। ट्रैवलॉगिंग करते होंगे सर अच्छा, कैमरा माइक की बात कर रहा हूँ कि कैमरा जब ऑन होता है तो उसकी रेड लाइट चल रही होती है, आगे से पता चल जाता है, रिकॉर्डेड ना, उनको पता है। तो उनको जी बिल्कुल भी बता रहा हूँ। तो वहां पे तो मीडिया, ये पुलिस वाली इजाजत देते हैं तो मीडिया जाता है ना। सर मेरा सवाल ये है कि मीडिया, ये पुलिस वाले क्यों इजाजत देते बिल्कुल हैं? सही आपकी बात है। देखें, एक तो ज़ाहिर 2 इसके पार्ट्स अभी बन गए क्वेश्चन के। माइक के करीब आ जाएगा। थाने के अंदर जाके रिकॉर्डिंग करना, दैट्स नॉट अलाउड। हमारे अपने कैमराज लगे हैं, विजिलेंस कैमराज हमने इतने लगा दिए, नॉट ओनली इन पंजाब, सिंध में भी लग गए हैं, इवन बलूचिस्तान में, KP में, सब जगह, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन होती रहती है, वो लग गए। मीडिया को नहीं, किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि वो एक अक्यूज की तस्वीर को सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपलोड करे और टेलीकास्ट करे। इवन जो आप बात करें ना, आफ्टर कन्विक्शन, उस वक्त तक तो उस केस में इतनी, यानी वो इतना पुराना हो गया होता है केस के, नो वन इज इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट कब है पब्लिक का? कंप्लेनेंट का इंटरेस्ट कब है? असल में तो कंप्लेनेंट है ना सारी चीज़ का बेनिफिशरी। वो तो ये कहता है कि मेरे मुल्जिम को पकड़ो, वो मैं बैठा हूँगा, उसको मारो भी, उससे इन्वेस्टिगेशन भी मेरे सामने करो, उसकी तस्वीर भी बनाओ, सोशल मीडिया पे वायरल कर दो कि हमने तुम पे पर्चा करा लिया। ईगो उनकी जो है ना, ईगोइस्टिक होते हैं लोग, उनकी ईगो तब मुतमईन होती है, सेटिस्फाई होती है। अच्छा, ये किसी को भी अलाउड नहीं है, सिर्फ मीडिया को नहीं, किसी को भी अलाउड नहीं है, एंड इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। पहले ये प्रैक्टिस थी, माल प्रैक्टिस थी, जिससे ये कंप्लेंट सामने आई। अब हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, और भी हमें इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे इशूज़ पब्लिक की तरफ से आ रहे हैं जिसपे वी आर डूइंग डेलिब्रेशन टू रिजॉल्व ऑल दोज इशूज़। अच्छा, सेकंड आपने कहा कि जब मैं जाता हूँ, पुलिस वाले जब देखते हैं कि कैमरा ऑन है तो उनका बिहेवियर और होता है, कैमरा ऑफ है तो उनका बिहेवियर ऑन डिफरेंट होता है। मैं कोयटा का रिहायशी हूँ, जिना रोड पे पारसी कॉलोनी है। पारसी कॉलोनी के बाहर लिखा होता था कि गेट के अंदर आना, कॉलोनी है पूरी, और दीवार को क्रॉस करके उसके ऊपर से झांकना मना है। हम कहते थे क्यों, किस लिए मना है? क्योंकि अंदर डॉग्स हैं, ओपन डॉग्स, अनलीश डॉग्स। कैमरा जो है बहुत बड़ी एक डेटरेंस की चीज़ है, और इसका पॉजिटिव यूज़ भी है। मैं आपको ये बताऊं, आप तो सिर्फ इस कैमरे की बात करें, मैंने मल्टीपल केसेस जो है इस तरह के ट्रेस किए हैं जहाँ पर एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने अपनी शॉप पे, अपने घर पे कैमरा लगाया हुआ है, उसमें जिस कार में डकैत बैठे वारदात करने के बाद उसका नंबर आ गया, वी रिवॉर्डेड दैट इंडिविजुअल। हमने कहा आपने कितने का कैमरा लगाया, वो भी, और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी आपको दिया, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया कि आप इमदादी पुलिस हैं।
ठीक ठीक है ना, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके। बिल्कुल सही है। जो आपका सवाल है पर्टिकुलरली मीडिया वाला, ये पहले हो रहा था और बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। Yes. ये इंतहाई गैर कानूनी चीज़ है और जैसे सर ने कहा माल प्रैक्टिस है, उसको रोका जा रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा। जो क्राइम चलिए, स्टोरीज ये बहुत अच्छी बात है कि रोका जा रहा है। मेरे इल्म में नहीं था कि ये रोका रोक जा लिया रहा है। गया है। कि- बहुत अच्छी बात है, रोक दिया गया तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत कोई अच्छा सवाल है initiative आपका? जी बिल्कुल सर। दूसरा मेरा सवाल ये है, जिस तरह अगर मैं नाम ले दूं सर, जी, मुस्तफ़ा आमिर लें। वाला केस जो था, मुस्तफ़ा आमिर वाला जो कराची का वो केस था, कराची का केस था। जिसमें वो जो कॉल सेंटर वाला, जब बाद में सारी चीज़ें खुलती हैं तो पता चलता है कि जी वो कॉल सेंटर चला रहा है। सर मैं लाहौर में, मैं क्योंकि डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरा ताल्लुक ही इस तरह के काम से है। हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको जॉब लगवा दी, कहीं पे कह दिया यार ये जॉब कर लो। सर जब वो कॉल सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे कॉल सेंटर होता है कि बाहर से दिखाते हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, अंदर जाके जब वो एक हफ्ता काम करते हैं, 2 हफ्ते काम करते हैं, सर यकीन माने कि जो बंदा नीचे डेस्क पे बैठा हुआ फ्लोर पे काम कर रहा है ना, उसको उसके कानों कान खबर नहीं होती कि ऊपर बैठ के क्या जो है ना वो Financial फ्रॉड कर रहे scams कर रहे हैं। हैं बिल्कुल। international level तो पे। सर उस ये फ्रॉड्स कर रहे हैं, इनको कोई ना कोई रिपोर्ट करते हो। सर मुझे ये रिपोर्ट पता चल गया, अब मुझे ये पता तो चल गया, मैं इसको रिपोर्ट करने जाऊंगा, एफआईआर में मेरा नाम आएगा, मैं कंप्लेनेंट के तौर पे आऊँगा। Yes. तो जब मैं कंप्लेनेंट के तौर पे आऊँगा, पुलिस मुझे ही नहीं छोड़ेगी। मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊँ बच्चों के लिए, या मैं जो है इन केसेस की पैरवी करूँ। ऐसा क्या हो सकता है कि मैं ये कंप्लेन दर्ज करवा दूँ, प्रूफ दे दूँ, और आप नंबर के लिए मैं अपना नंबर दे दूँ, कि जब प्रूफ चाहिए हो, आपने बात करनी हो, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मैं सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुलिस खुद अपने बिहाफ पे ये केस को आगे लेके चले। तो इसका कैसे हो सकता है? और सर इसी के साथ दूसरा एक रेलेवेंट सवाल है, जैसे पहले मेरा ख्याल है भाई ने बात की, सर जब पकड़ लेते हैं, एक एफआईआर हो गई, मेरे सवाल थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया कि जब एफआईआर हो गई, सर वो झूठी एफआईआर थी, अब उस बंदे के तो रिकॉर्ड में आ गया, वो बंदा माथे पे कलंक लग गया कि यार ये एफआईआर है इसके ऊपर। अब वो किसी थाने पे जाएगा, किसी नाके पे जाएगा, जैसे ही वो डालेंगे आईडी कार्ड नंबर, आ जाओ भाई तुम्हारे ऊपर तो एफआईआर है। अब फिर उसकी तफ्तीश होगी, देखा जाएगा, बेशक वो छूट गया। तो सर ये एफआईआर का जो रिकॉर्ड है, इसको क्लियर करने के हवाले से जो है वो क्या मतलब प्रोसीजर है कि अगर मेरे CRO में ऊपर नहीं कोई आए। केस झूठा था, जैसा भी था, वो रफा दफा हो चुका है, वो एफआईआर बिल्कुल क्लोज हो चुकी है, तो वो अपने रिकॉर्ड से कैसे खत्म करवानी। और दूसरा सवाल ये जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि अगर हम इस तरह का कोई केस जिसमें मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ, जब प्रोसीजर हो, लेकिन जब मुझे बिला वजह तंग किया जाए, मैं अपनी जो है ना, जाहिर सी बात है जॉब से तो छोड़ के नहीं आ सकता, अपने काम छोड़ नहीं सकता, तो इस तरह का जो है वो अगर प्रोसेस करना हो तो उसके बारे में जो है वो क्या हम कर सकते हैं? जो पहला क्वेश्चन है आपका, तो माइक के ये, करीब रहिए। पहला क्वेश्चन जो आपका है ना, वो रिलेट कर रहा है चेंजिंग क्राइम ट्रेंड से। डेड मनी और ब्लैक मनी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इस तरह के जो इंडिविजुअल हैं जो कि कॉल सेंटर्स पे बैठकर या वो एक्सचेंज लगा के इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर क्रिमिनल्स, नो डाउट। जो आपने बात की कि मैं एज अ पाकिस्तानी, जो कि मैं इन्वॉल्व हूँ, मैंने सर्विस भी करनी है, घर भी जाना है, तो मैं कंप्लेन करा दूंगा तो मैं तो बन जाऊँगा कंप्लेनेंट, और फिर मुझे अपेयर होना होगा पुलिस के पास भी, मुझे जाना होगा कोर्ट में भी एविडेंस रिकॉर्ड कराने के। मुझे कहाँ से पता चला? मैं नहीं आना चाहता सामने। कि बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो इसी तरीके से करते हैं, और ये भी एक अप्रिशिएटेड प्रैक्टिस नहीं है जो हमारा पुलिस का सिस्टम कहता है। बट अगर आपके पास कोई ऐसी एविडेंस आती है, यू कैन राइट अ लेटर, एनोनिमस लेटर अलॉन्ग विद योर एविडेंस, और वो आप पोस्ट कर दें। इस स्पेसिफिक क्राइम को जो डील करती है, दैट इज़ FIA। पुलिस को भी आप भेज सकते हैं, हम रेफरेंस बनाते हैं और भेजते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, ऐसे जितने भी कॉल सेंटर्स पुलिस को या FIA को रिपोर्ट होते हैं, रेड्स आर बीइंग कंडक्टेड और वहाँ से उनको अरेस्ट किया जाता है, दे आर बीइंग चलान। ये चल रहा है, बट आने वाले दिनों में ट्रेंड और भी चेंज होता जा रहा है। मैं आपको ये बताऊँ, मेरे पास एक केस आया, नॉट रिलेटेड टू पुलिस बट रजिस्टर्ड इन पुलिस। शॉपिफाई पे एक फ्रॉड हुआ है। एक बंदा इन्वेस्टर है, ही इज इन्वेस्टेड 3.6 मिलियन रुपीज़। दूसरा बंदा हैंडलर है, 50-50% की पार्टनरशिप है। इसने सेल करनी है, परचेज करनी है और इसको प्रॉफिट देना है। ठीक। अब केस ये है कि जो इन्वेस्टर है वो कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो IT मैंने देखी नहीं, मैंने कभी मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं की। वो कहता है मुझे नहीं पता कि किस अकाउंट में पैसे आ रहे थे, किस में जा रहे थे, जो वहाँ से बेनिफिट आ रहा है, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, वो कहाँ जा रही है। जो अकाउंट रजिस्टर्ड है जिसमें पैसे जाने हैं वो फ्रांस का अकाउंट है, ठीक है ना, फ्रांस का अकाउंट है, उसमें पैसे जा रहे हैं, उससे उसको शेयर आ रहा है। और ये जो इंडिविजुअल था अक्यूज इसमें, वो माल प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि ही नोज द इफ एंड बट्स ऑफ डिजिटाइजेशन इन पाकिस्तान या ग्लोबल। अब तो ये ग्लोबल है ना, दुनिया ग्लोबल विलेज है, वो इस तरह से करते हैं। दूसरा जो आप चाह रहे थे, आप अपनी कंप्लेन भेज दें, नाम भी ना लिखें, नंबर भी ना लिखें, हमारी जिम्मेदारी है उसको हम इन्वेस्टिगेट करें और रेलिवेंट फोरम पे बताएं। सेकंड क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग CRO। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। हम एज पर पुलिस रूल्स वी आर बाउंड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ दोज ऑफेंडर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बट ज़रूरत क्यों पड़ी CRO की? CRO हमारी बैकबोन है। हम ये समझते हैं कि जो पंजाब पुलिस की स्ट्रेंथ है वो CRO है। हमारे पास अराउंड 50 लाख इंडिविजुअल्स हैं जिनका रिकॉर्ड है, चाहे वो कंप्लेनेंट हो,
वो विटनेस हो, वो अक्यूज हो, हमारे पास वो रिकॉर्ड है। आपने उस स्पेसिफिकली उस बंदे की बात की जिस पे पर्चा हुआ, झूठा पर्चा हुआ, पर्चा खारिज हो गया, बट उसका नाम आ गया रिकॉर्ड में। अब वो रिकॉर्ड उसके लिए किस तरह से खतरनाक है? खतरनाक इसलिए कि उसने कहीं जॉब पे अप्लाई करना है, करेक्टर जी। सर्टिफिकेट चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट वो जब लेके जाएगा तो उस कंपनी ने कहना है यार आप पे तो ये FIR हुई थी, ठीक है, चाहे झूठी हो। इधर खराबी कहाँ है? यहाँ खराबी है हमारी सोसाइटी में। ये पुलिस डिपार्टमेंट की वो नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट ने सिर्फ उसको करना है। और अब तो बड़ी क्लियर डायरेक्शन आ गई हमें लाहौर हाई कोर्ट से कि एनी पर्सन जो कि हु इज डिक्लेयर्ड इनोसेंट इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या जिसकी FIR कैंसिल हो जाती है एग्रीड बाय द कोर्ट, उसके रिकॉर्ड में अगर आप मेंशन भी करते हैं तो नीचे लिखेंगे कि देयर इज नथिंग एडवर्स अगेंस्ट हिम। तो अब ये हमारी अपनी कैपेसिटी है कि हम उस चीज़ को कितना जज करते नहीं, हैं। लेकिन उसको बिल्कुल अगर क्लियर करना है, वो कहते हैं बिल्कुल क्लियर करना है, CRO इस में ना आए वो। पे यस, इस पे वर्किंग हो रही है। मैंने आपको बताया था जैसे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं तो हमें पब्लिक कंप्लेंट्स आती हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्लेंट ये आती है जो इन्होंने बात की कि पर्चा खारिज हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि इसका फाइनल यही हो कि वो रिकॉर्ड उसमें नज़र ना आए, जी। बट वी हैव टू डिवाइस एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि वो किस तरह से होगा और फिर हम क्लियर करेंगे। अच्छा, जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले हैं उनका ये कभी क्लियर नहीं होगा, जो हीनियस ऑफेंसेस में वो कभी क्लियर नहीं होगा। एक और मैं आपके केस स्टडी रखता हूँ सामने। बेशक वो झूठा है, यानी FIR झूठी है, फिर भी क्लियर नहीं होगा। जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ना, उसमें तो आपने रिकॉर्ड रखना ही रखना है, लेकिन आप आगे लिख देंगे कि ये FIR खारिज हुई थी। अच्छा, अब मैं आपको एक केस स्टडी रखता हूँ। काइट फ्लाइंग होती है, डोर, पतंग कट जाती है, जी, डोर चलती है, पतंग साथ लेके जाती है, गले पे फिर जाती है। ये मर्डर है या डेथ है? वन व्हीलिंग करते हैं लड़के, वन व्हीलिंग करते हैं, गैंग ऑफ वन व्हीलर्स ऑन माल रोड। आपको नज़र आता है, आप सामने से गुजर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार मैं तो ज़रा क्रॉस कर रहा था, वो आपको हिट कर देते हैं। मर्डर एक्सीडेंट? नहीं, आप देखें ना, तो फिर पुलिस ऑफिसर ने ये चीज़ डिसाइड करनी होती है। कानून हमें ये कहता है दैट इज 322, ठीक है, अटेम्प्टेड। कत्ले खता, गलती से हो गया, लेकिन जिसके घर का बच्चा गया उसको कौन जवाब देगा? बिल्कुल सही।